सुप्रभात गुंडेचा शिक्षण अकादमी 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं। आज मैं नविता शर्मा आप सबके साथ करने जा रही हूँ कविता। लेकिन उससे पहले याद रखिए, कोरोना अभी गया नहीं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहें। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सफाई दवाई कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। तो आइए आज की कविता की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कवि हैं श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो फूल और कांटा नाम से ही जाहिर है, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम, एक तरफ उदासी और दूसरी तरफ खुशी। फूल हमें क्या सिखाते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहिए। उन्हें मुरझाना होता है, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, बिल्कुल भी अहंकार ना करना, यही तो है फूलों की शिक्षा। प्रकृति फूल और कांटे दोनों को बराबर रूप से पोषित करती है। देखिए, बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं। ऐसा होता है कि कांटे जैसे फूलों की रक्षा के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन जहां पर फूल तो देवताओं के सिर पर भी शोभायमान होते हैं, वहां पर कांटों को कोई नहीं पूछता। तो ये कविता हमें ये बता रही है कि हम चाहे कितने भी अच्छे कुल में जन्म क्यों न ले लें, अगर हमारा व्यवहार कांटों की तरह है, हमने दूसरों को चुभना है, तंग करना है, तो हमारा कुल हमेशा उसकी वजह से निंदनीय हो जाता है। यानी कि हमारे परिवार की हमारी वजह से बुराई हो जाती है। जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का भेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देती कली दिल की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस कविता में हमें ये सिखा रहे हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। रात में उन पर चांद भी एक जैसी चांदनी ही डालता है। मतलब कि उन पर हर तरह का अच्छापन, ठंडक, चांद की ठंडक जैसे उनके ऊपर एक जैसी ही होती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी बारिश, और हवाएं भी उनके ऊपर एक जैसी बहती है। जब हम कविता की लाइंस को गद्य को गद्य के रूप में पढ़ते हैं तो उसको हम अर्थ में सीधा कर देते हैं। पर सदा ही यह दिखाता है समय, मतलब समय ये दिखाता है, ढंग उनके एक से होते नहीं, यानी कि उनके तरीके एक जैसे नहीं होते हैं। फूल क्या करता है? तितलियों को गोद में लेकर भौरे को अपना अनूठा रस या अनोखा रस पिलाता है, और अपनी सुगंधी और अपने निराले ढंग से दिल की कलियों को भी खिला देता है। तो हनी बी को फूलों को से ही रस मिलता है, तितलियों को फूलों से ही प्यार मिलता है, जिसकी वजह से वो रंग बिरंगी होती है। तो हमारे दिल को खुश करने वाले कौन होते हैं?
फूल है खटकता एक सबकी आंख में, जबकि कांटा दूसरों की आंखों में खटकता रहता है। दूसरा है सोहता सुरसीस पर, देवताओं के सिर पर निवास करता है। कौन? फूल। जिस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अगर हमारे अंदर बड़प्पन की कसर है, यानी हम में श्रेष्ठता नहीं है, तो हमारे परिवार को हम कैसे बड़ाई दे सकते हैं? बड़ाई दे सकते हैं मतलब उसे बड़ा कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी अच्छाई दुनिया में फैला सकते हैं। अगर हम ही सीखे नहीं हैं, हम में ही महत्व नहीं है, तो हमारे परिवार की बुराई ही होगी। तो किसी आदमी के कर्म ही उसे महानता के शिखर पर ले जाते हैं। इससे उसके कुल या जन्म का कोई भी संबंध नहीं होता। ये कविता का सेंट्रल आइडिया, भाव, या हमने क्या सीखा है। तो प्रकृति जो है सबको बराबर देती है, लेकिन जो व्यक्ति दिल से अच्छा नहीं है, उसके कारण उसकी दुनिया में बुराई हो जाती है। ये कविता का सार है। शब्द देखिए, जगत यानी संसार, मेह यानी वर्षा या बादल, वर मतलब अच्छा, वसन मतलब कपड़ा, पर मतलब पंख, कतर देना मतलब काट देना, चीर डालना। शाम, किसके शाम? अंक को भौरे के। सुर, देवताओं के सिर पर निवास करता है, यानी शीश पर निवास करता है। कविता का शीर्षक क्या है? फूल और कांटा। रचनाकार का क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद जी। सिद्ध कीजिए कि फूल और कांटे की परवरिश में प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। कैसे पता चलता है कविता में? कि चांद की चांदनी, बारिश की बूंदें, हवाएं उन पर समान रूप से आती रहती हैं। कविता को आपने लिखना है, याद करना है। अगर मैं आपको पद्यांश दूं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो कविता के अनुसार सबकी आंखों में कौन खटकता है? कांटा। पद्यांश के अनुसार फूल कहाँ शोभा पाता है? देवताओं के सिर पर। सुर का विलोम शब्द क्या है? असुर। कुल की बड़ाई से क्या अर्थ है? कुल की तारीफ होना, कुल की बड़ाई मतलब समाज में कुल का यशमान होना। तो अ वाला सही लग रहा है मुझे। भंवरे के प्रति कांटे का व्यवहार निष्ठुर क्यों है? क्योंकि भौरा भंवरे के काले शरीर को क्या कर देता है? छलनी कर देता है, क्योंकि कांटे का स्वभाव ही ऐसा होता है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठने का अवसर प्रदान करके उन्हें अपना अनूठा रस पिलाकर अपना वात्सल्य भाव प्रकट करता है। तीसरा उत्तर, फूल जहां अपनी सुंदर रंगों और खुशबू से दिल को खुश कर देता है, तथा तितली तथा भंवरे इसके रस का पान करते हैं, वही कांटा किसी की उंगली में चुभ जाता है, किसी का वस्त्र फाड़ देता है, तितली के पंख और भंवरे के शरीर में चुभ जाता है। भाव आप सबको पता ही है। चौथे प्रश्न का उत्तर, सार या भाव एक ही बात है कि इंसान अपने कुल की बुराई करेगा जब वो अच्छे काम नहीं करेगा। तो हमें अपने कुल की बुराई नहीं, उसकी बड़ाई करनी चाहिए। कुल की बड़ाई तभी काम देती है जब हम अच्छे हों। यही इसका आशय है। गद्य के रूप में लिखना मतलब कविता की पंक्तियों को पोएट्री से डायरेक्ट फॉर्म में लिख देना। जैसे मेह उन पर है बरसता एक सा, मतलब उन पर एक सा मेह बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, मतलब उन पर एक जैसी हवाएं बहती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। समय हमेशा यही दिखाता है कि उनके तरीके एक जैसे नहीं होते हैं।
रेखांकित पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। तुमसे कुछ काम है। तुमसे कौन सा सर्वनाम है? मैं और तुम मध्यम पुरुष। उसे कुछ मत कहना। उसे अन्य पुरुष। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं उत्तम पुरुष। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। मुझे उत्तम पुरुष। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के बाद कॉलम ए और बी में, मतलब क और ख में, अनेकार्थी शब्दों को मिलाना है। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश, सब, घर, गोत्र। प्रकृति किसको बोलते हैं? कुदरत और स्वभाव को। वर मतलब दुल्हा, पति, अच्छा। अली मतलब भंवरा या फिर कोयल। हमें प्रकृति परोपकार का उदाहरण कैसे बताती है? अगर हमने इस पे अनुच्छेद लिखना हो तो प्रकृति कैसे बताती है कि प्रकृति का कण कण, नदियों को देख लो, वृक्षों को देख लो, सूरज की किरणों को देख लो, चंद्रमा को देख लो, सब हमें कुछ ना कुछ दे रहा है। गायों से हमें दूध मिल रहा है, वायु से हमें प्राण शक्ति मिल रही है। पशु तो अपना शरीर तक मांसपेशियों के लिए, मांसभक्षियों के लिए छोड़ देता है। तो प्रकृति का ये त्यागमय वातावरण हमें क्या सिखाता है? कि हमें भी निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। भारत का इतिहास, पुराण में परोपकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें कवियों ने, लेखकों ने, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने परोपकार करके अपना सब कुछ दे डाला। अगर फूल और कांटे आपस में बातें करते तो कैसे करते? कि कांटे क्या बोलते? ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है शायद। ईश्वर चाहता है कि हम दूसरों की निंदा के पात्र बने। ये सिखाना चाहता है ईश्वर हमें कि जीवन में किसी भी प्रकार की निंदा के पात्र नहीं बनना चाहिए। कविताएं आपको बनानी भी आनी चाहिए, छोटी छोटी। जैसे यहाँ पर एक कविता वर्षा शीर्षक से मैंने बनाई है। तो बच्चों, आप सबने सीखा फूल और कांटे कविता। इसे पढ़िए, समझिए। जो नहीं समझ आते क्लास में आप 10 बार पूछिए। धन्यवाद। आपने ऑनलाइन वीडियो देखी जिसका वॉइस ओवर मेरे द्वारा था। आप इसके जो रिटर्न असाइनमेंट्स हैं, पीछे की एक्सरसाइजेस, वो किताब पर भी लिखिए। नोटबुक में कल लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए पाठ के साथ। आप सबको मेरा दोबारा से धन्यवाद।